क्या आप जानते हैं कि आखिर नाग पंचमी मनाने की शुरुआत कैसे हुई? क्या सच में एक राजा की एक गलती के कारण पूरी नाग जाति का विनाश होने वाला था? और कैसे एक ऋषि ने अपनी बुद्धि से लाखों नागों का जीवन बचाया? आज हम आपको बताएंगे कि नाग पंचमी की पूरी पौराणिक कथा क्या है, जो हमें क्रोध, क्षमा क्षमा और प्रकृति के सम्मान का संदेश देती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस कथा का अंतिम भाग ही बताता है कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है। राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन विजडम में। राजा परीक्षित का जंगल जाना। बहुत समय पहले हस्तिनापुर में राजा परीक्षित राज करते थे। वे एक न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा थे। एक दिन वे शिकार खेलने जंगल गए। शिकार करते करते उन्हें बहुत प्यास और थकान लग गई। उन्हें पास ही एक आश्रम दिखाई दिया। राजा ने सोचा, चलो ऋषि से पानी मांग लेता हूँ। आश्रम में ऋषि श्रमिक गहरे ध्यान में बैठे थे। राजा ने कई बार पानी मांगा, लेकिन ध्यान में होने के कारण ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा को लगा कि उनका अपमान किया जा रहा है। क्रोध में आकर उन्होंने पास पड़ा एक मरा हुआ सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। इसके बाद वे वहां से चले गए। कुछ देर बाद ऋषि श्रमिक के पुत्र श्रृंगी आश्रम लौटे। उन्होंने अपने पिता के गले में मरा हुआ सांप देखा। वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने दिव्य दृष्टि से जाना कि यह काम राजा परीक्षित ने किया है। क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया, आज से 7वें दिन तक्षक नाग राजा परीक्षित को डसेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब ऋषि श्रमिक का ध्यान टूटा तो उन्हें पूरी घटना का पता चला। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, बेटा, क्रोध में दिया गया श्राप उचित नहीं था। राजा भी प्रजा के रक्षक होते हैं, लेकिन अब श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। तब राजा परीक्षित को श्राप का पता चला तो उन्होंने अपनी रक्षा के कई उपाय किए। महल की सुरक्षा बढ़ा दी गई, चारों ओर पहरा लगा दिया गया। लेकिन नियति को कौन बदल सकता है। 7वें दिन तक्षक नाग ब्राह्मण का रूप धारण करके महल में पहुंचा। फिर अवसर मिलते ही उसने अपनी असली रूप में आकर राजा परीक्षित को डस लिया। श्राप सच हो गया। राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी हुए। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं पूरी नाग जाति का नाश कर दूंगा। इसके लिए उन्होंने एक विशाल सर्प यज्ञ शुरू कराया। यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ। जैसे जैसे मंत्र पढ़ते जाते, वैसे वैसे संसार के अनेक नाग खिंचकर यज्ञ की अग्नि में गिरने लगे। एक एक करके हजारों नाग भस्म होने लगे। यह देखकर पूरी नाग जाति में भय फैल गया। अपनी जान बचाने के लिए तक्षक नाग देवराज इंद्र के पास गया, लेकिन यज्ञ इतना शक्तिशाली था कि तक्षक के साथ इंद्र का सिंहासन भी यज्ञ की ओर खींचने लगा। देवताओं को चिंता होने लगी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरी नाग जाति समाप्त हो जाएगी। तभी देवताओं ने आस्तिक मुनि से सहायता मांगी। आस्तिक मुनि यज्ञ स्थल पहुंचे। उन्होंने राजा जन्मेजय से कहा, राजन, आपके पिता की मृत्यु दुखद है, लेकिन पूरी नाग जाति को समाप्त करना न्याय नहीं है। उन्होंने समझाया कि प्रकृति के हर जीव का अपना महत्व है। अगर नाग नहीं रहेंगे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। आस्तिक मुनि की यह बात सुनकर राजा जन्मेजय शांत हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उसी समय सर्प यज्ञ रोक दिया। इस प्रकार पूरी नाग जाति का विनाश होने से बच गया। जिस दिन आस्तिक मुनि ने सर्प यज्ञ रुकवाया, वह दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। नाग देवता प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया, जो भी इस दिन श्रद्धा से हमारी पूजा करेगा उसे हमारी कृपा प्राप्त होगी और हम उसकी रक्षा करेंगे। तभी से हर साल नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, यह